राम 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 राम। हे नाथ, हे मेरे नाथ, आपको भूली नहीं। अप्रैल 1993 को ये सत्संग हुआ। महाराज जी कहते हैं एक पुरुष है और एक प्रकृति है, इसको क्षर और अक्षर कहा है। इसी को पुरुष को अक्षर कह दिया और प्रकृति को क्षर कह दिया। क्षर माने जो नाशवान है, अक्षर माने जो नाशवान नहीं है। ये अपरा भी कहा है और परा भी कहा है। अपरा माने जो नाशवान, 8 प्रकार की अपरा प्रकृति है, और परा प्रकृति जीव है, परमात्मा का अंश रहने वाला है। तो अब क्या कहा, एक पुरुष है एक प्रकृति है, 2 है। इनको क्षर और अक्षर कहा है, अपरा और परा कहा है। क्षर और अक्षर कहा है, वहां इनको जहां क्षर और अक्षर की बात कही है, उत्तम द्वामिमो पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। यानी मैं अक्षर क्षर से तो अतीत हूँ। मैं इन शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से प्राप्त नहीं होता हूँ, क्रियाओं से प्राप्त नहीं होता हूँ, मैं पदार्थों से प्राप्त नहीं होता हूँ, तो मैं अतीत हूँ। और अक्षर से उत्तम हूँ मैं, यानी हम जो परमात्मा के अंश है ना, उसको अक्षर कहा है हमारे को। तो कहते हैं कि मैं उत्तम हूँ, तुम्हारे से श्रेष्ठ हूँ मैं। और क्या कहते हैं, उत्तम है पुरुषेश्व परमात्मा तू धारित, जिसको परमात्मा कहते हैं वो मैं हूँ, तू मेरा अंश है। और ये क्षर नाशवान प्रकृति है। और अपरा और परा कहा है, वहां ये प्रकृति मेरी है। अब आश्चर्य की बात है कि ये जो क्षर प्रकृति नाशवान है, जड़, इसको कहते हैं कि ये मेरी है। और वहां एक जगह कहा कि अहम अहम कहा। और जहाँ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का वर्णन होता है, क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, वहां पर माम शब्द का है। यानी आप समझिए कि भगवान ये जड़ प्रकृति को भी मतलब ऐसा कहते हैं कि ये प्रकृति अहम मेरी, मैं कर रहे, प्रकृति को मेरे अपने साथ मिला रहे हैं, पर है नाशवान, अपने काम की नहीं है। अपने काम के तो मतलब परा प्रकृति है और परमात्मा अपने काम के हैं। अब इन बातों से भगवान ने कहा कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञों को कहा है, वहां पर माम कहा है। इससे क्या सिद्ध होता है, इतनी बातें कही अभी महाराज जी ने, इतनी बातें कही, इससे क्या सिद्ध हुआ, क्या मिला हमें, कि परमात्मा की 2 प्रकृति है, ये मिला। एक जड़ प्रकृति है और एक चेतन प्रकृति है, ये मिला। भगवान इतनी बातें सुनने से हमें क्या पता चला कि ये जो हाड मांस है और ये जो हमारे को दिखाई दे रहा है, पृथ्वी जल, ये 5 तत्व है, मन बुद्धि और अहंकार, है तो ये जड़, है तो ये जड़। पर भगवान कहते हैं कि ये दोनों ही माम शब्द लगाया है, मेरी है दोनों प्रकृति, एक जड़ प्रकृति और एक चेतन प्रकृति। तो एक ऐसा कहने से आपको क्या समझ में आएगी, हम है ना अविनाशी हैं, और ये जो मिला हुआ है हमारे साथ में मन बुद्धि इंद्रियां और ये 5 भूत, पृथ्वी जल तेज वायु, ये जो है अग्नि आकाश, ये जो मिला है 5 तत्व है, और ये 3 प्रकार मन बुद्धि अहंकार। भगवान कहते हैं कि इससे ये सिद्ध हुआ कि इसके मालिक मैं हूं, दोनों के, तेरा भी मालिक मैं हूं। तू जो अमल चेतन अमल है, तू जो मेरा, मैं तेरा मालिक हूं, और ये प्रकृति का मालिक भी मैं ही हूं। अब समझ में आई ना। तो 2 बातें कही है। तो अपने को भगवान ने क्या कहा है, अर्जुन को अपना गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं। क्या कह रहे हैं कि जो वेदों में पुरुषोत्तम पुरुषोत्तम जो वर्णन आ रहा है ना, परमात्मा का जो वर्णन आ रहा है,
वो तेरे सामने बैठा, मैं हूँ वो। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अपना गोपनीय रहस्य प्रकट करते हैं कि वो पुरुषोत्तम जो वेदों में वर्णन आ रहा है, एक परमात्मा जो सब पुराणों में वर्णन आता है, एक परमात्मा, वो मैं हूँ। कहाँ कहा है ये? गीता में, यस्माक्षरमति तो अक्षरादपि चोत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम है। और जो मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, व्योमामेव मैं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। क्योंकि सबसे ज्यादा पूरा का पूरा महत्व उसने उन परमात्मा को दे दिया कि वो परमात्मा है। तो क्या हुआ कि वह सब प्रकार से उसका भगवान का ही भजन होगा। और किसको? जिसको महत्व देगा, जिसको आदर देगा, श्रद्धा करेगा, विश्वास करेगा पूरे, तो उसी का तो भजन होगा। तो अब क्या कहते हैं? अब कहते हैं कि वो पुरुषोत्तम कौन है? वो पुरुषोत्तम है। ऐसी बात बताई है भगवान ने। साधक के लिए क्या है कि एक तो हमारे सामने 3 साधना है और 3 शक्ति हम सब में है। कोई ये नहीं कह सकता है कि ये हमारे में शक्ति नहीं है। 3 शक्ति भगवान ने सबको देख के भेजी है। तो कहते हैं कि 3 शक्ति कौन कौन सी है? एक तो क्षर की साधना होती है, और एक अक्षर की साधना होती है, एक भक्ति की साधना। तो साधक के लिए क्षर की साधना कौन सी है? कर्मयोग है। कर्मयोग क्षर की, मतलब नाशवान। ये शरीर माँ बाप से मिला, शरीर के संसार की चीजें हमने काम में ली, सड़क काम में ली, और चीजें काम में ली, दूसरों के उपजाए अन्न काम लिया, वस्त्र दूसरों के पैदा किए हुए लिए, सबके सहयोग के बिना तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते। कोई कितना ही बड़ा राजा क्यों ना हो, बिना सहयोग के तो वो जिंदा ही नहीं रह सकता। सबके सहयोग से हम पालित हैं। तो क्या कहते हैं? तो ये हमने लिया ही लिया है, माँ बाप से लिया, आस पड़ोस से, परिवार से, सबसे लिया। तो क्या कहते हैं कि ये कौन सी साधना है? क्षर वाली। कि ये है, एक क्षर की साधना भी है और एक अक्षर की साधना भी है। अक्षर की साधना क्या है? अक्षर का मतलब जिसका क्षय नहीं होता है, वो भी साधना है। वो है ज्ञान योग की साधना है। और एक साधना है भक्ति योग की। भक्ति योग की साधना है। तो अब उसको क्षर की साधना को भौतिक साधना भी कहते हैं, उसको कर्मयोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि कर्मयोग की साधना क्रिया के द्वारा ही संपन्न हो, विशेषता ही रहती है उसमें। पहले क्रिया के द्वारा ही उसमें साधगी कि संसार के मुझे संबंध विच्छेद करना है, चाहे शरीर हो, चाहे बेटा हो, चाहे मकान हो, चाहे धन हो, मुझे संसार से संबंध विच्छेद पहले ही करना है। होने वाला संबंध है विच्छेद, बाद में होगा तो मेरी इज्जत नहीं रहेगी। और पहले मुझे संसार से पहले संसार से संबंध अलग कर देना है, मुझे जीते जी। तो अब कैसे हो वो कि मेरे अपने लिए मैं कर्म करना नहीं है मुझे, मैं अपने लिए कर्म करने के कारण ही मैं बंधन में हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है। तो ये कर्मयोग हो जाता है। ये ध्यान रखता है वो कर्मयोगी, ये ध्यान रखता है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है अपने लिए। तो देखो योग शब्द तो तीनों में आए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। भगवान अब योग का मतलब परमात्मा के साथ संबंध। तो इन तीनों से परमात्मा के साथ में नित्य संबंध का अनुभव होता है, अभी है हमारे को। पर हमारा इधर में मतलब है कि विचार नहीं बना अभी। जब ठीक से हमारा उसी क्षण काम हो जाएगा, ठीक से हम उसका अनुभव। अब क्या कहते हैं कि योग क्यों कहा? कि योग का मतलब है कि उसका अनुभव का नाम योग है, नित्य परमात्मा तत्व है। अब हमारा कर्म योग कब सिद्ध होता है? जब हम स्वार्थ और अभिमान का छूटने पर, स्वार्थ और अभिमान, हमारे स्वार्थ रहता है, हमारे शरीर के साथ, परिवार के साथ एक स्वार्थ बना रहता है। ये अभिमान है। ये अभिमान छूटने से जो अभी
हमारे के साथ जो संबंध है परमात्मा के साथ में, उसका अनुभव हो जाता है। ये क्या हुआ? ये कर्मयोग हुआ। अब कर्मयोग की बात बता दी, अब फिर भगवान ज्ञानियों की बात बताते हैं कि ज्ञानियों क्या चीज है। तो हमारे सामने एक तो ये शरीर जो बह रहा है और बहने को देख रहा है कोई रहने वाला, बहने को देख रहा है रहने वाला। तो दोनों चीज का ज्ञान हमें है अच्छी तरह से, सबको है कि एक बह रहा है, बहने वाला तो किसी को देख ही नहीं सकता। गंगा जी के किनारे हम खड़े हैं, गंगा जी तो बह रहे हैं, गंगा जल बह रहा है, वो किसको देखेगा? बहने वाले को कौन देखेगा? जो किनारे पर खड़ा है वो देख रहा है। ऐसे ही हमारे पास में एक चीज ऐसी है जो इसको बहते हुए देख रही है शरीर को। बचपन को देखा, जवानी को देखा, इस अवस्था को देखा, मृत्यु को भी देखती है वो, पर उसको ज्ञान नहीं रहता है। मन बुद्धि नहीं रहने से उसको पता नहीं चलता है। वो योग का योग रहता है, फिर दूसरा जन्म लेता है, फिर दूसरे जन्म में फिर उसकी बुद्धि परिपक्व होती है, कुछ समझदार होना है, तब उसको अपने सत्ता का ज्ञान होने लगता है तो वही पिछले जन्म वाले हम, कितने शरीर धारण करने वाले हम तो वही है आज। ये छूट जाएगा तो हमारा अभाव नहीं होगा, हमें एक ही रूप रहते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि कर्मयोग है और भगवान के साथ सत असत। अब सत और असत ये इसका विवेक करते करते क्या होता है कि ये बह रहा है, बहने वाला तो मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो इसके साथ में क्यों मिलूं? सुख भी दुख भी प्रतिकूल अनुकूल जो परिस्थितियां आती है आएगी ही। शरीर जन्मा है तो मरेगा ही, कोई परिवार में मिला है तो वो बिछुड़ेगा ही, आया है सो जाएगा, कोई भी हो, यहाँ हम रहने वाले नहीं है। तो ये विवेक है कि यहाँ हम रहने वाले नहीं है, इनके जो नहीं रहने वाले हैं उनके साथ मेरा क्या संबंध? मेरा नहीं रहने वालों के साथ, मैं तो रहने वाला, गाय के भैंस क्या लगती है? कोई रिश्ता नाता है क्या? कोई मतलब नहीं है। ऐसे ये रहने वाला नहीं है और मैं रहने वाला हूँ। ये विवेक कहता है कि बहने वाला मेरा स्वरूप नहीं है, रहता रूप सही कर राखो, बहते संग न बहीजे, अनाराम ऐसा होए तब जाए अलख लखीजे। तब जाके कुछ पता चलता है। तो देखिए मौजूद है अभी तत्व है, तत्व कल नहीं होगा। जैसे ही महाराज जी की बात समझ में आएगी उसी क्षण काम हो जाएगा। ये हम रहने वाले, ये बहने वाला, इसका हमारा क्या संबंध है? कितने शरीर मिले, कितने परिवार मिले, आज वो नहीं है तो ये वाला शरीर भी नहीं रहेगा। तो अपने विवेक की आवश्यकता है अपने को इसमें। तो क्या कह रहे हैं कि विवेक करते करते अंत में क्या रह जाता है? परमात्मा रह जाते हैं। उसमें स्वार्थ और अभिमान छोड़ते ही क्या रह जाते हैं? कर्मयोग में परमात्मा रह जाते हैं। इसमें विवेक करते करते ही ये नहीं ये नहीं ये नहीं नहीं है नहीं है नहीं है, तो एक साथ परम अगम है सोई, वो एक परमात्मा तत्व है। इसमें ज्ञान योग में रह जाता है। और क्या कहते हैं कि अब और तीसरी बात कौन सी रह गई? कौन सी रह गई? भक्ति योग रह गई। तीन बराबर विवेचन किया है स्वामी जी महाराज ने। भक्ति योग में क्या कहते हैं? भक्ति योग क्या चीज है? भक्ति योग में ये कहते हैं एक परमात्मा ही मेरे हैं, मेरे मेरे। भगवान क्रिया से नहीं मिलते, जब तब ध्यान पूजा पाठ से नहीं मिलते हैं, मेरे हैं, अपनेपन से मिलते हैं। तो क्या होता है भक्ति योग में? मेरे हैं, मेरा और मेरा कुछ नहीं, एक भाव भगवान का। तो ऐसे इस मार्ग पर क्या होता है कि बस मेरे हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये मेरा दूसरा कोई नहीं है। तो वो क्या होता है उसमें कि वहां पर क्या रहता है? भगवान ही रह जाते हैं। उसमें कर्मयोग में अभिमान और स्वार्थ का त्याग करते ही भगवान रह जाते हैं। ज्ञान योग में ये नहीं ये नहीं ये नहीं है, ऐसा करते करते परमात्मा रह जाते हैं। भक्ति योग में मेरा अपनापन होते होते केवल भगवान रह जाते हैं। ये है। तो क्या बताया अभी इतनी देर? कर्मयोग और ज्ञान योग से क्या होता है कि उसमें कहा कि स्वार्थ और अभिमान का त्याग करते करते असंगता आ जाती है, परिवार से, शरीर से, संसार से। और इसमें क्या? इसमें भी असंगता आ जाती है ज्ञान योग में भी, ये नहीं ये नहीं ये नहीं। तो क्या रह जाता है?
एक तो दोनों में असंगता हुई ना। पर भक्ति योग की बात सुनिए, भक्ति योग में क्या होता है? अभिन्नता। मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं मेरे हैं, तो भगवान और हम एक पहचानना ही भूल जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि हाँ भगवान है कि कोई भक्त है। भक्त को पता नहीं चलता है कि भगवान है कि मैं कोई भक्त हूँ। श्री जी को पता नहीं चलता है कि मैं श्याम सुंदर हूँ कि मैं श्री जी हूँ। तो ध्यान लगाने से पता नहीं चलता है। दोनों भक्त और भगवान में ऐसी एकता हो जाती है, उसमें असंगता होती है कर्मयोग ज्ञान योग में। और भक्ति योग में अभिन्नता होती है कि अभिन्न का मतलब भिन्न नहीं, अभिन्नता। भगवान के सिवाय मेरा कोई नहीं दिखता है, अभिन्नता ऐसी लगती है। वो भगवान पर इतना निर्भर होता है। इस वास्ते भगवान क्या कहा तीसरे अध्याय में तीसरे श्लोक में, लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा पूरा प्रोक्ता मया नघ है। इस श्लोक में दो प्रकार की लौकिक निष्ठाएं हैं। और भगवान ने अपने को कहा कि अलौकिक। लौकिक निष्ठा ज्ञानियों को और कर्मियों को लौकिक निष्ठा क्यों कहा? कि शरीर माँ बाप से मिला है, संसार से लिया है, तो ज्ञान है ना, हमको दूसरे से पालित हुआ है, शरीर लिया ही लिया है हमने। तो ये ज्ञान होता है। तो क्या होता है कि लोक में हो गया, ज्ञान हो गया, तो अब तो लोक में हुआ ना ये कर्मयोग। और ज्ञान योग के लोक में कैसे हुआ कि ये शरीर तो मतलब बह रहा है, संसार बह रहा है, और एक इसको देने वाले को देखने वाला रह रहा है। तो ये दोनों ज्ञान है कि नहीं? हमको रहने वाले का भी ज्ञान है और बहने वाले का भी ज्ञान है। अनुभव करो आप कि आपको रहने वाले का भी ज्ञान होगा और बहने वाले का भी ज्ञान होगा। तो ये भी लोक में है क्योंकि ज्ञान हो गया, और कर्मयोग का भी ज्ञान हो गया कि ये भी लोक में है, इसलिए भगवान ने लोक का। लेकिन परमात्मा के विषय में हम कुछ नहीं जानते हैं, कुछ अनुभव नहीं होता है। अब इतने जने बैठे हैं हम लोग, अपनी सत्ता का ज्ञान सबको है कि नहीं है? अपना होनापन जो हम कहते हैं, मैं बचपन में कहते कि हम हैं, और आज भी हम कहते हैं हम हैं। तो हम हैं में क्या फर्क पड़ा? अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ा? शरीर तो बदल गया, देश बदल गया, काल बदल गया, वस्तु बदल गई, व्यक्ति बदल गई, घटना बदल गई, पर आपकी सत्ता बदल गई क्या? आप तो वही हैं जो बचपन में थे। तो ये आपको ज्ञान है कि नहीं है? और शरीर वो नहीं है, ये भी आपको ज्ञान है। तो क्या हुआ? इससे क्या सिद्ध हुआ? इससे सिद्ध हुआ कि ये लोक में है दोनों बातें, लेकिन परमात्मा के विषय में कुछ नहीं जानते हैं। अब शास्त्र से सुनते हैं कि भगवान है, किसी महात्मा से सुनते हैं कि भगवान है, तो ये तो हमने सुना है और हमने मान लिया। प्रहलाद जी को अनुभव हो गया कि कोई रक्षा कर रहा है, तो उनको विश्वास हो गया तो अनेक रूप में भगवान प्रकट हो गए। मीराबाई को भगवान सामने है, उन्होंने विश्वास कर लिया, विश्वास किया तो वो है चीज। संत महात्मा कहते हैं तो लोकेस्मिन द्विविधा निष्ठा, और तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में और 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहा है? उत्तम पुरुषस्तु अन्य। वो तो अलग ही है, वो इस लोक में नहीं है। उत्तम है पुरुषस्तु अन्य, जिसको परमात्मा से उदाहरित है, जिसको परमात्मा कहते हैं, वो अलौकिक है। और इससे नीचे चीज क्या है? इससे नीचे चीज में भी लोक शब्द आया है गीता में। कौन से अध्याय के? 4 अध्याय के 12वें श्लोक में, कांक्षन्त कर्मणाम सिद्धिम यजंत ये देवता क्षिप्रम ही मानुष्य लोके। अगर कोई आदमी सकाम उपासना करना चाहता है तो उसको जल्दी सिद्धि मिल जाती है। तो लोक में है, वो भी लोक में है, लोके, लेकिन वो नीची चीज है। सकाम उपासना नीची होती है। अब क्या कहते हैं? तो यही कर्मणा मनुष्य, और 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भी लोक शब्द आया है। थोड़ी सी देर में महाराज जी इतना विचार प्रकट करते हैं अपना
गजब कर देते हैं। कहाँ से कैसे कैसे, मतलब दूसरे पन्ने में देखा, अधश्चोर्ध्वं प्रसृता तस्य शाखा गुणे प्रवृद्धा विषय प्रवाला अधश्च मूलान यनु संततानि कर्मानु बंधीनि मनुष्य लोके। लोक में तो पहले जब सृष्टि उत्पन्न हुई है ना, तो सृष्टि कभी तो उत्पन्न हुई होगी, बोले इसको अनादि का है, लेकिन अपने का ज्ञान हो जाएगा कि हम कब पैदा हुए, हम कब पैदा हुए, इसका ज्ञान उत्तर महाराज जी ने दिया और किसी ने नहीं दिया। हम कब पैदा हुए ध्यान देना। तो हमें जब पहले जब शरीर मिला था ना, मनुष्य शरीर, पहले जब मनुष्य शरीर मिला था ना, उस समय हमने क्या किया कि मनुष्य शरीर से ही हमारी ये जन्म मरण शुरू हुआ है, ध्यान देना। और समाप्त कब होगा? मनुष्य शरीर में ही होगा। तो अब ये क्या है कि ये शरीर क्या है? क्षर नाशवान, और आप है अक्षर, और उत्तम है। उत्तम कौन है? परमात्मा। तो इसमें जीव के द्वारा क्या भूल हो गई हमारे से ऐसी, जिसमें हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ गए। कितने मतलब दुख में, अशांति में, भय में, चिंता में, और कितना बड़ा लंबा रास्ता है हमारा जन्म मरण का, उसमें बड़े दुख में चले गए। तो इसका कारण क्या हुआ? तो क्या तुम्हारे से भूल हुई है? क्या भूल हुई है? तुम्हारे सामने जो उसका परिस्थिति आई है, तूने उनको अपने सुख में ही लगा दिया। खाने में अपने सुख में, पहनने में, देखने में, रहने में, बस। और अभिमान किया, स्वार्थ किया, तूने ऐसा गलत काम किया। इसलिए अपनी तुम महिमा में, अपनी प्रशंसा में राजी होते रहे। तो इसका दुरुपयोग किया है। कहाँ किया दुरुपयोग? मनुष्य शरीर में किया है, दुरुपयोग हुआ है। और हम क्या फंसे हुए हैं? दुरुपयोग के चक्कर में फंस गए हुए हैं। उस दुरुपयोग में फंस गए, अब इसका सदुपयोग करें। अब मनुष्य शरीर तो मिला हुआ है हमें, अगर हम इसका सदुपयोग करें तो छूट जाएंगे। और 3 शक्ति हमारे पास सबके साथ में है, छोटा हो चाहे जवान हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, 3 शक्ति भगवान ने हमें दे करके भेजा है। हमें छूट सकते हैं, सदुपयोग से छूट सकते हैं। तो कैसे करें? कि एक तो तुम ये कर सकते हो कि परमात्मा के साथ निस्वार्थ प्रेम कर सकते हो। हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान से, हम तो भगवान से कुछ नहीं चाहिए, हम तो भगवान को देंगे, लेंगे नहीं। भगवान हमने सबसे बढ़िया चीज तो दे दी, भगवान ने मनुष्य शरीर। अब भगवान को देंगे तो अब क्या करेंगे कि भगवान से निस्वार्थ प्रेम करेंगे। भगवान से कहेंगे हमें तो कुछ नहीं चाहिए आपसे, आपको क्या चाहिए बताइए। शेर जी से कहते हैं कि भगवान जब किसी को दर्शन देते हैं तो कहते हैं कि मांगो मांगो। शेर जी कहते हैं कि तुम हमको मांगता समझते हो क्या? तुम मांगो मांगो। शेर जी ने कहा तुम हमको मांगता समझते हो कि मांगो मांगो। तो ये कहते हैं कि हम भगवान से निस्वार्थ प्रेम करेंगे। अगर हमें ये अटकड़ आ जाए ना, तो हमारा लिस्ट भी, हमारे भी भक्तों में की लिस्ट में नाम आ जाएगा। अटकड़ आ जाए तो हमें कोई, और स्वार्थ करके क्या कर लेंगे? कोई चीज रहने वाली तो है नहीं। तो भगवान स्वार्थ का त्याग, तो स्वार्थ का त्याग कहाँ होता है? अभिमान का त्याग कहाँ होता है? आपको बताया कर्मयोग में होता है। और असंगता का अनुभव कहाँ होता है? असंगता का अनुभव ज्ञान योग में होता है। और अपनापन कहाँ होता है? परमात्मा के साथ भक्ति योग में अपनापन होता है। तो वो भक्त क्या करता है? भक्त के कर्म योग को, ज्ञान योग को नहीं देखता है, वो तो केवल भगवान को ही देखता है। एकदम भगवान के परायण हो जाता है एकदम। तो संसार का त्याग स्वतः ही हो जाता है। किसका? जो भगवान के ही परायण हो गया, अब और है ही नहीं। स्वतः त्याग हो जाता है संसार का। ज्ञानियों कर्मियों को मुफ्त में मिलते हैं भक्त को, उसके लिए उसको साधना नहीं करनी पड़ती है। एक और
ज्ञान योग वाला क्या करता है? ज्ञान योग वाला जो अपनी सत्ता है, जो सबके साथ में है, जो रहता है, ये तो शरीर है, और रहता है ये अपनी स्वरूप सत्ता है, तो वो क्या है कि सत्ता के साथ रहता है। सत्ता के साथ रहता, तो सत्ता में न राग है, न द्वेष है, न जन्म है, न मरण है। सत्ता की विस्मृति के कारण ही हम जन्म मरण में हैं, और जो असत्य है ये हमारा संबंध नहीं है, तो सत्ता ही सत्ता रह जाती है, एक परमात्मा ही हो जाते हैं। इस बात से भगवान क्या कहते हैं, सबरी के प्रसंग में क्या कहते हैं, भक्ति योग चल रहा है। कभी महाराज जी आज के सत्संग में कभी ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, कभी कर्मयोग की कर रहे हैं, कभी भक्ति योग की कर रहे हैं। तो भक्ति में क्या है, सबरी के प्रसंग में कहते हैं, भगवान कहते हैं कि भैया, कहते हैं मैया मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। यानी सहज स्वरूप, आपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, जैसे इनको हो गया, तो अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, अनुपा मिल जाता है, जीव निज स्वरूप को। मेरे दर्शन में ऐसा चमत्कार है कि कर्मयोग ज्ञान योग तो उसको वो कहते नहीं, एक के साथ में दो चीज मुफ्त है। तो ऐसे ही जिसको मेरे दर्शन हो जाते हैं, दर्शन ऐसे तो दो, दर्शन का मतलब भक्ति से दर्शन हो जाते हैं, तो मेरे परम फल को जीव स्वतः निज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। तो भक्ति में बहुत विलक्षणता है। हाँ, भक्ति योग से दोनों आ जाते हैं, निज स्वरूप। तो ज्ञान योग विवेक द्वारा निज स्वरूप का अनुभव होता है ज्ञान योग के। और जानना अपने आप को, किसको जानना? अपने आप को जानना कि मैं हूँ क्या? अरे मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं, ये शरीर है, ये तो मतलब एडवांस तो मैं हूँ ही नहीं, ये मेरे साथ इसका क्या संबंध, मैं रहने वाला। तो अब कर्मयोग में क्या होता है? सेवा। भगवान ने 3 शक्तियां दी है हम सबको, सबके पास में है, करने की सेवा दी है, करने के लिए शक्ति दी है भगवान ने, सेवा करो तुम। और अपने लिए क्या किया? आपने क्या किया कि असंगता, कि तेरा साथ कोई नहीं है, तेरा स्वरूप सत्य चित्त आनंद स्वरूप है, तेरे को जरूरत क्या है इनकी जड़ चीज की, इनके साथ तेरा संबंध नहीं है, ये असंगता। और मेरे तो गिरधर गोपाल भगवान। हम भूल क्या करते हैं कि एक हमें एक क्रिया की शक्ति मिली है ना, हमारे पास जो शक्ति मिली है उसको हम अपने सुख में लगा देते हैं, और इन पदार्थों को इकट्ठा करते हैं अपने सुख के लिए, अपने लिए करते हैं, अपने परिवार के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए करते हैं। तो आपको अगर छूटना है तो स्वामी जी महाराज की बातें हमारे को ध्यान से सुनना होगा, जल्दी काम इसी से होगा। साधन भजन आप करते हो और काम करते हो, पर महाराज जी की बात समझोगे तो 1000 वर्ष में काम होने वाला एक दिन नहीं हो जाएगा। महाराज जी की बातें ऐसी है बात सच्ची। पदार्थ और क्रिया को अपने लिए मानने से संबंध नहीं छूटेगा, जन्म मरण नहीं छूटेगा। अभी तो हम राजी हो रहे हैं, हमारे पास इतने रुपया है, इतना हमने ये सुख लिया है, इतना हमने भोग किया है। बोले तुम्हारे साथ में धोखा हो रहा है, तुम्हारा जन्म मरण नहीं मिटेगा, कितना दुख भोगना पड़ेगा तुम्हारे को, वो तुमको नहीं दिख रहा है। अभी का दिख रहा है सुख भोग, अभी का तुम्हारे को दिख रहा है कि हम तो बहुत बड़े हैं, हमारे पास तो बहुत है। दुरुपयोग से बंधन हुआ है। अब कहते हैं कि कब हुआ बंधन? दुरुपयोग से, और दुरुपयोग से बंधन हुआ, अब कब छूटेगा जी? बोले दुरुपयोग बंद कर दो, छूट जाएगा। अपना नहीं है, मिला है, सेवा के लिए मिला है, करना केवल दुनिया के हित के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। केवल इतनी बढ़िया बात बताते हैं, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं। गृहस्थ में हम रहते हैं, गृहस्थ में हम रहते हैं, तो गृहस्थ के लिए कर्मयोग बहुत बढ़िया, कुछ नहीं करना। हमारे जो भाई बंधु हैं, बेटा है, परिवार है,
पति है, पत्नी है, माता है, पिता है। रसोई भी बनाना महाराज जी ने कहा हमारे लिए नहीं बना रहे हैं, दूसरों के लिए। व्यापार धंधा करते हैं हमारे लिए नहीं करते हैं, दूसरों के हित के लिए करते हैं। सेठ जी ने नहीं किया क्या व्यापार? सेठ जी ने व्यापार किया, दुकान है वहां गोविंद भवन में, दुकान है, गीता प्रेस की कितना बड़ा काम हो रहा है, अपने लिए किया क्या? सेठ जी अगर अपनी 2200 तरह की किताबें छपती है गीता प्रेस में, 2200 तरह की, उसमें किसी में फोटो नहीं मिलेगा। पता ही नहीं है लोगों को किसके संस्थापक, संचालक, प्रबंधक कौन है। इतनी, और उनकी छत्र छाया में बैठे हैं। ऐसा जिनके हृदय में त्याग होता है वो ऐसा गीता भवन बनाते हैं। आप और कहीं भवन में चले जाओ, ऐसा सुख नहीं मिलेगा, ऐसा आनंद नहीं मिलेगा। ऐसे बैठ के सत्संग कर लें तो है, आनंद नहीं मिलेगा, आनंद मिलेगा। हाँ, अब देखिए दूसरी बात मत छेड़िए। रसोई अपने लिए नहीं, रसोई हम लोग बलि वैश्व देव करते हैं। नैमम 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 धात्रे नमः, धात्रे नैमम, विधात्रे नैमम, वायवे नैमम, प्राच्यई नैमम, उदयचई नैमम, ईशानाई। मेरे लिए नहीं, वहां नैमम नैमम शब्द लगाते हैं। ऐसे ही माताएं बहनें अगर रसोई बनाती हैं तो अपने लिए नहीं, व्यापार धंधा करते हैं अपने लिए नहीं, पैसा कमाते हैं अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए, अपने लिए नहीं, दूसरों के। तो अब दूसरों के लिए करने से क्या होगा, आपको क्या लाभ होगा? कि आपकी संसार से आसक्ति मिट जाएगी। तो व्यापार नहीं करना है आपको तो फिर उसके लिए असंगता का वो योग अपनाइए। आप कर्मयोग में जाना चाहते हैं तो कर्मयोग में ये चीज होगी। अब अगर आपको कुछ नहीं करना है तो ज्ञान योग में चले जाइए। तो अपने लिए याद है कि महाराज जी की बात समझिए, केवल कहना क्या चाहते हैं। हमारे को अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, अपने को महाराज जी कहना क्या चाहते हैं। उनकी बात जब एक बात भी समझ में आ जाएगी ना, उसी क्षण जीवन सफल हो जाएगा। अभी हमें समझ में नहीं आई है महाराज जी की बात। महाराज जी कह रहे हैं कि अपने दूसरों के लिए करने से आसक्ति मिट जाती है। माँ है, बच्चे को गोदी में लेके खड़ी है, बस में भीड़ है। अब मतलब खड़ा रहना और फिर बच्चे को गोदी में रखना एक मुश्किल काम है। पर वहाँ क्या है कि इसको तकलीफ ना हो, उसके लिए हो रहा है, तो वो तकलीफ नहीं लगती है उसको, उसको तकलीफ नहीं होती है। हम बैठे हैं और कोई वृद्ध आदमी आ गया बस में और हम उसको बिठा दिया, अब हम खड़े हो गए, तो हमें वो खड़ा होना तकलीफ नहीं देता है। तो दूसरों के लिए करेंगे ना तो शरीर की पीड़ा भी नहीं दुख देगी, बीमारी भी नहीं दुख देगी, बीमारी में भी आनंद आएगा। ये है तत्व इसका। इसी जन्म में हमको ऊंचे उठ जाएंगे शरीर से, लेकिन हम चाहते नहीं, हम तो अपने लिए ही करते हैं, तब वो सुख अनुभव नहीं होता है हमको। तो ऐसे हैं, देखिए आसक्ति मिटती है दूसरों के लिए करने से। वो उस बच्चे में तो ममता रहती है माँ की, उस बच्चे में तो ममता रहती है। और अगर ममता नहीं हो और माँ ऐसे सेवा करे तो वो जीवन मुक्त हो जाने का। इसलिए परिवार में कर्मयोग बहुत जल्दी सिद्ध होता है। इसलिए कहते हैं कि ममता नहीं हो और सेवा करें तो बहुत जल्दी हम छूट जाएंगे। तो ये कहते हैं कि आसक्ति मिटती है। तो आसक्ति क्या है, आसक्ति है क्या चीज? अब ध्यान देना, वर्तमान में जो हमारे साथ में पदार्थ है, हमारे को जो मिला है शरीर, पदार्थ शरीर को कहते हैं, और हमारे पास वस्तुएं हैं, परिवार है, उनको पदार्थ कहते हैं। और एक क्रिया है, पदार्थ और क्रिया के साथ में संबंध है ना, ये संबंध है। तो इसका लोग सेवा के बदले में कुछ चाहते हैं, किसी को कुछ देते हैं ना, कि दान करते हैं कि हमें एक चीज देंगे तो 1000 मिलेगी। तो हम तो उल्टा क्रिया के साथ में और ज्यादा बंध गए, कहीं किया तो दान और बन गए, फंस गए। तो हमें इसके बदले में उसको पता ही नहीं चले कि किसने दिया है। ऐसी जगह दान करो
कि किसी को पता ही नहीं चले कि अमुक आदमी ने दान करके चला गया, हमको जानता ही नहीं है वो। या फिर ममता छोड़ करके दान करो कि ये मेरी वस्तु दी है। स्वामी जी महाराज को भिक्षा देते थे तो पीछे माता भाई ने पूछती थी, हमारी भिक्षा ली क्या? तो तुम्हारी भिक्षा में तो ममता रह गई। महाराज जी फिर क्या करते थे कि भिक्षा बच जाती थी ना, तो क्या बाहर में जो भिखारी बैठते थे ना, उनको दिलवा देते थे, इन भिखारियों को देके आ जाओ। अब लोग कहते हैं हमने तो इतनी मेहनत से भिक्षा बनाई है, हमारी भिक्षा विद्या उनको कैसे दे दी? तो महाराज जी के तुम्हारी ममता रह गई हमारी भिक्षा में, तुम्हारी भिक्षा क्या काम आएगी? ममता से दी हुई चीज है वो क्या काम आएगी? तो देखिए, वर्तमान में पदार्थों के क्रियाओं के साथ संबंध है, व्यक्तियों के साथ वर्तमान में, और भूतकाल का संबंध है। एक सेवा करते हैं, फल चाहते हैं, तो एक नया बंधन और बांध गया। दान किया है इच्छा छुड़ाने के लिए और नया संबंध बांध लिया। तो कर्म करने से दूसरों के लिए नया बंधन, अगर योग करने से, अपने लिए नहीं करने से आपका नया बंधन नहीं होगा। अगर छूटना है जल्दी तो वही महाराज जी की बातों की तरफ ध्यान दो। पता नहीं शरीर का कब चला जाएगा, और ये ऐसी बातें कौन से जन्म में नहीं मिली अपने को, मिलेगी थोड़ी आगे। अपना कोई चाहना कामना नहीं रखने से, सेवा करने से नया संबंध नहीं होगा, और कामना के त्याग से पुराना संबंध छूट जाएगा। कहाँ है ऐसा? ऐसा गीता में कहा है कि तुम यहाँ काम करोगे दूसरों के हित के लिए, तो तुम्हारे जो असंख्य जन्मों के जो कर्म है बंधन वो भी मिट जाएंगे। तो गीता में चौथे अध्याय का 23वां श्लोक बताया है, गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थिते यज्ञ आचरत कर्म समग्रम परिविलीयते। इस वास्ते यज्ञ दूसरों के हित के लिए हम करते हैं, हमारे कितने कितने जन्मों का पापों का कर्मों का बंधन मिट रहा है, ये हम नहीं समझते हैं। ये हम समझ जाते तो बहुत बढ़िया। हम लोगों को ये दूसरों के हित के लिए करना, लोक संग्रह में लोगों के लिए करते करते प्रवाह क्या होता है, हम दुनिया के लिए करते करते क्या होता है, हमारा स्वतः ही हित के लिए सारा काम अपने आप ही, उठना बैठना भी, श्वास लेना भी, सोना भी, खाना भी दूसरों के लिए ही हो जाएगा स्वतः ही। हमें लगेगा नहीं कि मैं ले रहा हूँ कुछ सुख, मैं श्वास ले रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। अपने स्वार्थ के लिए दान करते हैं, तीर्थ करते हैं, तप करते हैं, तो अपना संबंध जुड़ता है। और औरों के लिए करते हैं तो कर्म का फल संबंध अपने लिए नहीं जुड़ता, अपना कोई संबंध नहीं है, अपना कुछ करना ही नहीं है। उसके श्रवण मनन निधि ध्यान ध्यान धारणा समाधि से दुनिया का हित होता है। आज जो हमारे संसार में शांति दिख रही है ना, थोड़ी बहुत, जो उन महापुरुषों की तपस्या है, उनका भाव है। आज गीता प्रेस के द्वारा, संत सेठ जी के द्वारा कितनी शांति मिल रही है दुनिया में। गीता प्रेस के द्वारा कितना लोगों का भला हो रहा है। ऐसा कहने का मतलब क्या हुआ कि अपने लिए नहीं करने से, दूसरों के लिए करने से कितना कल्याण हो रहा है। श्रवण सुनना भी नहीं, अपने लिए नहीं सुनना, श्रवण मनन निधि ध्यान ध्यान धारणा समाधि भी दुनिया के लिए। समाधि भी, क्योंकि क्रिया स्थूल चिंतन सूक्ष्म, 3 शरीर मिले हुए हैं हमको, 3 शरीर। स्थूल शरीर तो है ही, चिंतन होता है वो सूक्ष्म शरीर है, और जिसमें हमें कुछ पता नहीं चलता है। मैं मेरा ध्यान नहीं है, मैं ध्यान समाधि में भी नहीं रहता है, मैं मेरे का ध्यान, और सुषुप्ति अवस्था में भी नहीं रहता है। ये तीनों शरीर है, ये तीनों शरीर। तीसरा कारण शरीर, जिसमें मैं मेरा पता नहीं चलता है कि मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ, कि मैं जवान हूँ कि मैं बूढ़ा हूँ। वो एकदम ऐसा सुख से सोता है गहरी नींद में, उसको कहते हैं सुसुप्ति। और कारण शरीर में होती है। कारण शरीर का ज्ञान नहीं होता है हमें, हमारी आदत स्वभाव कारण शरीर में रहता है। तो देखिए 3 शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण।
तो क्या कहते हैं कि अपने लिए नहीं करने से इन तीनों शरीर, स्थूल शरीर से सेवा, सूक्ष्म की सूक्ष्म से, और चिंतन भी अपने लिए नहीं, दूसरों के हित के लिए चिंतन हो। हाँ, और कारण शरीर में हमारा जो समाधि है, ध्यान धारणा है, वो भी, और स्थूल शरीर से जो क्रिया होती है वो भी केवल दूसरों के लिए। तो तीनों शरीर से असंगता का अनुभव हो जाएगा और परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे ज्ञान योग त्याग करते करते जड़ पदार्थ प्रकृति के कार्य हैं, ना अपने लिए पदार्थ हैं, ना अपने लिए कोई क्रिया है। कारण अपने नित्य, अपने क्या चीज काम आएगी बताइए, क्रिया और पदार्थ? क्यों? ये अनित्य हैं और हम नित्य हैं। हमारे चीज तो वही काम आएगी जो नित्य के तो नित्य चीज काम आएगी। हम इस जड़ पदार्थ में फंस गए हैं, तो इसे ऊंचा उठना है। अब देखिए, आपका नित्य का अनुभव कैसे हो? नित्य का अनुभव ऐसे हो कि बालकपन में वो जो मैं था वही मैं हूँ। कि जो बालकपन में पढ़ता था वो आजकल और कहीं रहता है, और मैं आजकल गीता भवन में रहता हूँ। ऐसा है क्या? आप तो वही हैं, आपका शरीर बदल गया। आपका शरीर बदल जाने से या शरीर मर जाने से आप थोड़ी मर जाते हैं। तभी तो आप शरीर को बहते हुए देख रहे हैं। आप रहते हैं, निरंतर रहते हैं। आप में बूढ़ा जवान बालक ये नहीं है। परिस्थितियां आती है, बदलती है, काल बदलता, देश बदलता, व्यक्ति बदलते, घटना बदलते, क्या क्या नहीं बदला हमारे जीवन में बताइए। पर आप थोड़ी बदल गए। तो ऐसा, तो अब मैं वही हूँ। अब हमारा जन्म मरण क्यों हो रहा है फिर? आप निरंतर रहने वाले, तो हमारा जन्म मरण हो रहा है कि आपने जन्म मरण के साथ में, इसके साथ में संग किया है। रहने वाले के साथ में आपने एकता कर ली। हमारे, हम तो यही हैं, ये हड्डी मांस हम यही हैं, यही हमारा अच्छा चेहरा है, हमारा है। हमारा कुछ नहीं, संबंध नहीं है इसका। इसका क्या संबंध है? ऐसे ही अब आपको 3 शक्तियां मिली है, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग। कितना कहा महाराज ने, कितना कहा एक प्रवचन में भी। और भगवान के साथ मेरा संबंध है और मेरे मतलब नहीं है। ये भक्ति योग हो गया, ये भगवान निष्ठा है। अब क्या करते हैं कि भगत क्या करता है, ये सुनो। भगत की क्या कहानी है। भगवान क्या ही काम करता हूँ, भगवान का ही दरबार में रहता हूँ। खाना पीना, उठना बैठना, सोना देखना जागना, सारी क्रिया, पैर रखना भी, श्वास लेना भी भगवान के लिए। एक एक श्वास है ना, वो भगवान के लिए। भगवान के लिए इतना हो जाता है, वो इतना हो जाता है कि वो भगवान निष्ठ ही हो जाता है। और हमारा कुटुंब के साथ भगवान के नाते संबंध है, और कोई नाता नहीं हमारा। भगवान के, ये भी भगवान। हाँ, क्यों ये भी तो भगवान के ही हैं, ये भी भगवान के हैं। अब फिर कर्मयोग की बात लाते हैं कि कर्मयोग क्या है कि फल की इच्छा नहीं भैया, मैंने फल नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा कर्तव्य करना है। कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन है, मुझे तो कर्तव्य करने दो। ज्ञान योग में कर्तव्य अभिमान मिटाना है, उसमें दूसरों के हित के लिए करना है, उसमें भगवान के लिए करना है। 3 योग है, चौथा योग नहीं है। योगस्य मैं आप प्रोक्ता नृणाम श्री योग ज्ञानम कर्म से योगम से नोपायो नोस्ति कुत्रचित। भागवत में भी यही 3 योग बताए हैं, गीता में भी 3 योग बताए हैं। क्रिया का देखिए, आपके जैसे हम लोग 5 बजे प्रार्थना में बैठे, अब वो क्रिया शुरू हुई, उसकी अंत हो गई। हम लोग अभी चर्चा करते हैं, आरंभ हुआ था, इसका भी अब समाप्ति की तरफ जा रहा है। तो क्या है, क्या समझना चाहिए कि आदि और अंत होता है। संयोग का वियोग होगा, हम लोग का संयोग वियोग में बदल जाएगा। तो अपना स्वरूप वियोग नहीं होता है, किसी का भी स्वरूप कभी वियोग हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं, कभी हो सकता ही नहीं। स्वरूप के साथ हम अलग हो ही नहीं सकते।
वही है जो अनंत सृष्टियां ने, भगवान अनंत सृष्टियां हुई, उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, उत्पन्न हुई, नष्ट हुई, पर आज तो हम वही हैं जो अनंत सृष्टियों से पहले थे, और उससे भी पहले, उससे भी पहले, और अभी अभी और आगे। यानी हमारे स्वरूप में न भूतकाल है, न वर्तमान है, न भविष्य है। भूतकाल, वर्तमान, भविष्य प्रकृति में है, और वास्तव में प्रकृति में भी क्या है, प्रकृति में भी वर्तमान है ही नहीं, भूतकाल भी, भविष्य भी नहीं है, उसमें भूतकाल ही भूतकाल है, तो नाश ही नाश हो रहा है। एक क्षण भी इस तरह नहीं है, उसको हम वर्तमान कैसे कह सकते हैं, है ही नहीं। आगे समझ लीजिए, भविष्य आ रहा है, कल का दिन आ कहाँ रहा है, कल का दिन भी भूतकाल में जा रहा है, या कल का दिन तो कहाँ रहा, सब 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 ही भूतकाल ही है। प्रकृति में तो कोई क्षण है ही नहीं, कोई ठहरता ही नहीं है। और अंत में क्या होगा, जब कहते हैं महापुरुष कि भूतकाल भी नहीं है ही नहीं, कहाँ है बताइए, कल का दिन दिखाइए कहाँ है। कल की बातें बहुत जरूरी लग रही थी, आज कहाँ है। तो आपको जब अंत में होगा तो इन दोनों का तत्वदर्शियों ने कहा है कि हमने दोनों का तत्व देखा है, सत्य का भी तत्व देखा है और असत का भी तत्व देखा है। असत का तत्व भी सत्य है, हाँ, मतलब असत है ही नहीं, ये बात सच्ची है ना, ये बात सच्ची है ना, इसका तत्व तो सत्य हो गया, सच्ची हो गई। ये नहीं है, ये बात सच्ची है कि नहीं है, तो नहीं का तत्व भी सच्ची हुआ, है ही हुआ, और सत्य का तत्व भी है हुआ। उभी और दृष्टों दस्वनियों सत्वदर्शी भी। तो देखो, ये साधन करते करते क्या स्वरूप का, एक भक्ति योग में एक भगवान, और कैसे मिलान कर रहे हैं तीनों योग का, गजब कर दिया महाराज। एक एक प्रवचन महाराज जी का ऐसा होता है, एक एक ऐसा विचित्र होता है कि उसमें करोड़ों पुराण, करोड़ों वेद, करोड़ों महात्मा न्योछावर कर दे तो भी कम है। ऐसी महाराज जी की विलक्षणता, महाराज जी के ऐसे ऐसे महापुरुष हमें मिले कि हम लोग को आनंद ही आनंद हो गया। अब हमारा जन्म मरण कैसे होगा। अब तो योग मोक्ष की इच्छा व्याकुल कभी न करती है, अब भोग और मोक्ष की इच्छा कभी व्याकुल नहीं करती है। मुखड़ा ही नित बंधन है और मुक्ति चरण से झरती है। अब तो बंधन एक भगवान का ही मुख है, बस नित्य नव नय दिनम दिनम नवम नवम, ऐसे भक्ति भगवानित नहीं, उनकी दर्शन होते ही रहे, होते ही रहे, होते ही रहे, और पेट भरता ही नहीं है, प्यास तो बुझती नहीं है, और भूख बढ़ती रहती है, और नित्य नया आनंद आता रहता है। क्या कहे जाए उसके आनंद का, उसके प्रेम, वो हमें मिल सकता है। जो श्री जी को प्रेम मिला ना, वो हमें प्रेम मिल सकता है, ऐसी बात है। अब तो एक तू ही तू मन भावे है, भाई जी कहते हैं अब तो तू ही मन भावे है, तन मिलने रे खातर, तन मिलने रे आज, तन मिलने रे आज मेरो यो उछड़ो आवे। यहाँ भाई जी का अपना भाव बता रहे हैं कि उछल रहा है मेरा कलेजा। तो ऐसे मतलब उनकी भाव। अब हम लोगों को भी अब इसी में ध्यान देना चाहिए, समय बहुत कम है हमारे पास। कहते हैं कि मतलब सूर्य तो अस्ताचल को जा रहा है, और राह है बहुत लंबी, लंबा रास्ता है, और सूर्य अस्ताचल को जा रहा है। विचार करना चाहिए अपने को। तो भगवान के ऐसी विचित्र, मन में अपने किसी से मतलब नहीं रखना। हमारे तो गिरधर गोपाल, हमारे तो दूसरा न कोई, हमें अपने साधन से मतलब है। मन में लग गई अब, या लग गई चटपटी, तब निरखू घनश्याम। भगवान एक ही बात, भगवान हमारे हैं, एक ही बात। कहाँ क्या हो रहा है, एक ही बात, हमारे कुछ नहीं, ना करना है ना जानना है। करना जानना जो जाने जाने, कर्मयोग ज्ञान योग जाने वो जाने। अब तो बंधन एक क्या है, हमारा मुखड़ा है, बस एक बंधन रह गया, एक गिरधर गोपाल। अब भगवान के बिना मैं तो रह नहीं सकती। मीराबाई कहती है मैं रह नहीं सकती, मेरे को चैन नहीं है उनके बिना। बस
यही बंधन रहा और कोई बंधन नहीं रहा। तो एक अटूट संबंध भगवान के साथ, अखंड संबंध। भगवान भक्त क्या कहता है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव है। किसी को नहीं मानता, न परिवार को मानता, न शरीर को ना मानता, न शरीर की परवाह, न मन की परवाह करता। मन लगता है या नहीं लगता है, मैं तो उन्हीं का हूँ, वही मेरे हैं। बंधु, विद्या, योग्यता सब जो हमारे पास में है, कहाँ से आई? बोलने की शक्ति आई, कहाँ से आई? किसने दी? कौन दे रहा है? हमारे हमारे हाथ में होती तो बोलना हमारा, कितना बोलेगा आदमी बोल करके? आखिर जो शक्ति दी है तो भगवान ने दी है, चलने की शक्ति, बोलने की शक्ति। तो क्या कितनी विचित्र बात है। अब ऐसी हम लोग अभिमान कर लेते हैं और कभी पैसा बंद हो जाते हैं, तब कितनी पीड़ा होती है। हमारे हाथ में है क्या कुछ कि कर लो, पेशाब कर लो? नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं हम? कुछ नहीं कर सकते। तो माँ बाप, भाई बंधु, हमारे तो सब भगवान है, और दूसरी दिखता ही नहीं है, उसे मानता भी नहीं है। अपना मैंपन भूल ही जाता है, मैंपन ही भूल जाता है। मैंपन ही कहाँ गया पता ही नहीं। मैं करते हैं ना, मैं वहाँ कुछ और चीज रहती नहीं है, भगवान ही रह जाते हैं। तो अपने लिए कुछ नहीं करना, मैंपन दृढ़, और अपने लिए करने से मैंपन दृढ़ रह जाता है। अपने लिए कुछ नहीं करना, भगवान के लिए ही करता है। यत् करोसि यदस्नासि यज्जुहोसि ददासि यत् यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरु समदर्पण। कितना है देखिए, केवल न क्रिया न पदार्थ है, वहाँ करना है ही नहीं। और करना जो है सब उनके लिए करना है, वो भगवान की कृपा से हो रहा है, और कुछ नहीं है। आज हम सत्संग सुन रहे हैं, किसकी कृपा से आए हैं? भगवान की कृपा से। ऐसी जगह मिल सकती है क्या हमें? ऐसे सत्संगी भाई बहनों के दर्शन हो सकते हैं क्या? तो ये रहेगा नहीं। क्या है? और रहेगी जो वो तुम्हारी है, वो रहेगी, थारी है वो रहेगी। देखिए, भगवान की कृपा से हो रहा है, एकमात्र मस्त रहता है, अपने लिए कुछ नहीं कर। हम यहाँ पहुंचे हैं, कहाँ थे हम, कहाँ पहुंचे हैं? कैसे वायुमंडल में थे और कैसे वायुमंडल में आ गए? ऐसा दिव्य दृश्य, इतनी ऐसी विचित्र घटना हमारे साथ हुई है। ये कोई भगवत प्राप्ति से कम थोड़ी है। ऐसी ऐसा मिलना कोई मतलब कोई साधारण बात है क्या? पर हम समझते नहीं, हम साधारण ही समझते हैं। ऐसे देश में आ गए जो और तरह का देश है ये। 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष सुन लो इस स्थान को ऐसी। और देखिए, ये तो अब क्या करते हैं, ये भोग तो पहले देख लिया हमने, संसार का सुख तो देख लिया, कुछ मिला क्या? शरीर खराब हो गया भोगों से, भोगी आदमी रोगी हो गया, दुखी हो गया, और कहाँ चला गया? दुर्गति में। यही संस्कृत सजा भोगा दुख योने, हमने देख लिया, भोग देख लिया, कुछ मिला नहीं। तो ये अब जब भगवान से हमारे को जब प्रेम आने लग गया, जब हमें असली बात, तो अब कुछ नहीं चाहना, भगवान एक परमात्मा ही है हमारे, तो भगवान में प्रेम हो गया, तो ये भक्ति हो गया। तो हमने, महाराज जी ने कहा, हमने पुस्तकों को देखा है, पढ़ा है, संतों का संग किया है। प्रेम के लिए खास बात क्या है बताना चाहते हैं महाराज जी? संतों से, पुस्तकों से, अनुभव से ये हमें पता चला है कि भगवान अपनेपन से मिलते हैं। भगवान के साथ अपना मानना, खास बात ये है अपनापन। अभी कर लो अपनापन, मेरे हैं, मेरी चीज तो अच्छी लगेगी अपने आप। हम बेटा बेटी को अपना मानते हैं तो अच्छे लगते हैं, पोता पोती को, हमारी जूती को भी अपना मानते तो अच्छी लगती है। अपनेपन से हमें, तो भगवान के साथ अपनापन करें, लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखने की है कि अपनापन दूसरी जगह नहीं होना चाहिए, तभी अपनापन होगा भगवान से। तो अपनापन भगवान है, हमें तो बस महाराज ने कहा, ये क्या क्या अपनापन मानना, ये खास बात है। जब दूसरा करे कोई नहीं है, तो कोई नहीं है, तो इस अपनेपन की पुष्टि होती है।
एक, अब मतलब जितना घी डालोगे उतने स्वाद आएगा, जितना अपनापन छोड़ोगे संसार से तो परमात्मा के साथ ज्यादा रस आएगा। तो मेरा कोई नहीं है पुष्टि नहीं, और मेरा कोई है तो अपनेपन की पुष्टि नहीं होगी आपकी। अनन्य जब तक नहीं होगे तो पुष्टि पूर्णता नहीं हुई। जब तक एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति नहान की। भगवान प्यारे हो तो मेरे तो गिरधर गोपाल मीराबाई को आ गई अटकल, दूसरा कोई नहीं है, हमें जरूरत ही नहीं है ये मेरे। अच्छा देखिए, इसकी जरूरत ही, ये मेरे पति हैं समझिए, ये मेरे पुत्र हैं, ये धन है, ये मेरा है, ये मेरा था नहीं है। क्या आपका पहले पहले पति था कि पत्नी थी कि बेटा था, आपका रुपया था कि मकान था? आए थे तब धागा भी नहीं लाए थे। पेट में शरीर, पेट में हमारा शरीर बना है तो माँ के पेट में बना है, और जाएंगे तब कुछ ले जाना नहीं है। तो आपका क्या है यहाँ पे, पहले ही मान लो कि हमारा कुछ नहीं है, पहचान कर लो। मर जाएंगे तो याद ही नहीं रहेगा कि मेरा कौन सा घर था, कौन सा गली थी, कौन सा मकान था, याद ही नहीं रहेगा। अब हम भूल से मान लिया, इनको फंस गए। मीराबाई ने नहीं माना, मीराबाई ने कहा मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई, अपना कोई नहीं है। अब देखिए, अपना कोई नहीं है, वो मालिक का ही है, मालिक की समझ का, मालिक को ही समर्पित कर दिया, सब भार बोझा सब भगवान पर अब सौंप दिया, सब अब जीवन को, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब चिंतन, अब हमारे को चिंता नहीं है। अब भगवान अनन्या चिंतयन्तो माम, अब भगवान ही रोटी पानी की निर्वाह की भी भगवान ही देखेगा। अनन्य चेता सतम, और एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। तो अब नित्य मेरे लगे रहते हैं, नित्य ही निरंतर मेरे भजन साधन में लगे रहते हैं भक्त। उनका योग से मैं वहन करता हूँ, अप्राप्त की प्राप्ति करा रक्षा करता हूँ। ये सब भगवान के परायण हो जाता है। वो भगवान जप ध्यान चिंतन में लगा रहता है, उसको पता ही नहीं रहता है कि मैंने इतना जप कर लिया क्या, इतना ध्यान, इतने मैंने भजन कर लिया क्या, उसको पता ही नहीं चलता है। भगत होता है पागल, महाराज जी ने कहा, उसको शरीर का भी कुछ पता नहीं चलता, खाने पीने का भी पता नहीं चलता है कि मैंने भोजन किया कि नहीं किया, ध्यान याद नहीं रहती है। मैंने भोजन किया कि नहीं किया याद ही नहीं रहती है, न भूख लगती है न प्यास लगती है, दिन है कि रात है। ध्यान देना पड़ता है कि मैं कौन सी जगह में बैठा हूँ, कौन से गांव में बैठा हूँ। स्वामी जी महाराज पूछते थे कि हम कौन सी जगह में है, भूल जाते थे कौन सी जगह में है, तो उनको बताते थे कि हम गीता भवन में है। तो ऐसे कुछ पता नहीं है। तो भगवान कहते हैं सबरी से, अब सबरी को क्या कहते हैं, नवदा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माई। तो सुन सुन ध्यान कर और धारण कर, मन में धारण कर। और फिर कहते हैं सकल प्रकार, नवदा भक्ति कहने के बाद में कहते हैं सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। तो फिर क्यों कहा आपने नवदा भक्ति, कि तुझे क्रम का पता नहीं था कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी मम कथा प्रसंगा, ऐसे तुझे ये 9 प्रकार याद नहीं है। ये मैंने कहा तेरे तो पहले ही भक्ति दृढ़ है। तो क्या कहना है, अब ज्ञान योग कर्म योग तो सत्य ही हो गए उनको। तो बालक को मामा, अब बालक क्या कहता है, बालक अभिमान करता है क्या मेरी माँ है, करता है क्या? बालक माँ को दूर नहीं कर सकता, माँ के बिना नहीं रह सकता, रोता है। माँ को, बच्चे को दूर कर दो तो रोने लग जाता है। तो अभिमान करता है कि माँ के मैं परायण हूँ, ये कहता है क्या बालक, मैं माँ के परायण हूँ? अभिमान नहीं करता, क्योंकि उसको पता ही नहीं चलता है। ऐसे भक्त को पता ही नहीं चलता कि मैं भगवान के शरण हूँ, मेरा और कोई नहीं है, उसको पता ही नहीं चलता है। बस उसको तो केवल एक ही अच्छी लगती, भगवान प्यारे लगते हैं। बच्चे को माँ कितनी मीठी लगती है, और वो परायणता को ध्यान ही नहीं है कि मैं परायण हो गया। ऐसे इतने प्यारे लगते हैं, भीतर में कुछ होश ही नहीं रहता, भगत को कुछ अच्छी नहीं लगता है। अब कोई कहता है कि तेरा काला कलूटा है भगवान, सुंदर नहीं है, तो कहते हैं सुंदर हो वो, और सुंदर हो, काला हो, कलूटा हो, कोई काम का नहीं है बोले तेरा भगवान।
अरे माँ को कहते कि तेरी माँ कोई काम की नहीं है, काली कलूटी है, खराब है, कोई गुण नहीं है इसमें, वो तो मेरी माँ है, काली कैसी भी हो। तो ऐसे ही अब कोई स्त्री का विवाह हो गया और उसका पति सुंदर है और सुंदर नहीं है, तो बोले भाई अब सुंदर है या सुंदर नहीं है, पांची तो मेरे यही आया है। तो ऐसे ही हमारे भगवान भक्त कहते हैं कि भगवान में ऐश्वर्य है या नहीं है, उनमें गुण है कि काणा है कि नहीं है, कि उसमें बोले वो कहते हैं कि तुम्हारे भगवान में, तो तुलसीदास जी को कहते हैं कि तुम्हारे भगवान में 12 कला ही है और हमारे भगवान में, कृष्ण भगवान में 16 कला है। तो गोस्वामी जी कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था कि 12 कला है कि भगवान ने, 16 कला की बात ही सुनी नहीं, मेरे को आज पता चला कि 12 कला है भगवान में, और वो कृष्ण भगवान वाली 16 कला की बात ही नहीं सुनी। वो इतने राजी हो गए, इतने 12 कला है। मैं तो उसको दशरथ का बेटा समझता था, एक राजकुमार समझता था, आज मुझे पता चला। तो ऐसे ही भैया दूसरे की सुनता ही नहीं है वो। अब मेरा पति है जैसा ही है, अब है मेरे तो यही है। ऐसे ही भगवान हमारे जैसे ही है, काला कलूटा है कि गुणहीन है कि गुण सहित है। भगवान में मैं यशोदा मैया को भगवान क्या करते हैं कि मुख में अपना ऐश्वर्य दिखाते हैं कि देखो मैं अनंत ब्रह्मांड का मालिक, और देखो मेरे मुख में कितने ब्रह्मांड है। यशोदा मैया कहती लाला को क्या हो गया आज, राई लूण करके वो ऐश्वर्य, वो अनंत ब्रह्मांड है। तो ऐसे ही भगवान का क्या है, भगत तो मेरा ग्वाल बाल मेरा बेटा है, ये गाय चराने वाला है भोला भाड़ा, वो ही मेरे को है। ऐसे ही और मैया पराश्चित करती है ऐश्वर्य को। आज मेरे लाला के मुख में क्या दिख गया, ये मानो भगवान का ऐश्वर्यशाली बड़े भारी, वो क्या काम है, बोले हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये, मैं तो हमारा छोटा गोपाल, ये गोवालिया है ना बस। तो भगत क्या पागल होते हैं, भगत इस तरह के होते हैं भगवान के, उसका वो भगवान में इतने मस्त रहते हैं कि उनको और कुछ दिखता ही नहीं है। 3 शक्तियां महाराज जी उड़ते उड़ते क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास में भगवान ने 3 शक्तियां दे के भेजा है। एक हमारे में सेवा करने की शक्ति है, एक हमारे में अपना स्वरूप है, जानने की शक्ति है कि ये तो मैं नहीं हूँ, ये तो बह रहा है, इसको बह रहा है, कोई देख रहा है, रहने वाला है, तो वो तो मेरा स्वरूप है, देख रहा है, वो तो बदलता नहीं है। तो ये जानने की शक्ति हमें दी है भगवान ने, एक हमें मानने की शक्ति दी है। तो जानने की क्या कहते हैं, अब उड़ते उड़ते महाराज जी ने 3 शक्तियां हुई, करने की कर्मयोग, जानने की ज्ञान योग, और समर्पित विश्वास भक्ति की ये भक्ति योग। ये सब और क्या है, सब कूड़ा कचरा हट जाता है, एक भगवान ही रह जाते हैं, वस्तु स्थिति का अनुभव हो जाता है, जो अभी है हमारे साथ में, सबके साथ में, उसका अनुभव हो जाता है, फिर मोह नहीं होता है। नष्ट तो मोह है स्मृति लब्धा। अब कोई बाकी नहीं छोड़ी महाराज जी ने बात। नारायण नारायण नारायण।